नमस्कार, मैं हूं हरिओम द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। आज हम बात कर रहे हैं यूपी बजट की। बजट से जुड़ी तमाम खबरें हम सुबह से ही आपको तमाम माध्यमों से, हमारे यूट्यूब से, newstrek.com, हमारे फेसबुक के ज़रिए, हमारे इंस्टाग्राम के ज़रिए, हम कू पर भी हैं, तमाम माध्यमों के ज़रिए हम आपको खबरों के तरीके से ग्राफिक्स बनाकर, वीडियोस के ज़रिए हम आपको अपनी खबरें, तरह तरह की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप खबरों से, लगातार खबरों से अपडेट रहें, तब कोई खबर आपसे मिस ना हो। और अधिक जानकारी के लिए, विस्तार से बजट के बारे में विस्तार से जानकारी के लिए आप हमारा newstrek.com देखिए, वहां पर जाइए। तो आज हम बजट की चर्चा करने के लिए हमारे न्यूज़ रूम में तमाम साथी काम कर रहे हैं, जो सुबह से लगातार इस बजट पे अपनी नज़र बनाए हैं। बजट में क्या खास है, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है। ये 6,90,000 करोड़ का है और ये 90,000 करोड़ का बजट है, और कहा जा रहा है कि ये यूपी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बजट की सबसे खास बात यह है, जो मुख्यमंत्री ने खुद बताई, उन्होंने कहा कि इस बजट में जो राजस्व का हिस्सा है वो 45% है, जो पहले नहीं हुआ करता था, क्योंकि उनका कहना है कि जो राजस्व की चोरी रोकी गई है उसके जरिए राजस्व का हिस्सा बढ़ा है। कम से कम 50%, दावा कर रहे हैं कि 50% जो इसमें हिस्सा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है बजट का 50% हिस्सा। सरकार कह रही है कि इस बजट में सबके लिए सब कुछ है, सबका साथ सबका विकास का दावा किया जा रहा है। जबकि विपक्षी दल के जो प्रमुख नेता हैं, जो अखिलेश यादव हैं, वो इस बजट से निराश हैं। उनका कहना है कि बजट में बात करने के लायक कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं, हमारी वरिष्ठ सहयोगी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं स्निग्धा सिंह जी, जो लगातार आज सुबह से डेस्क पे आप खबरें करवा रही हैं। बजट में आज आपको क्या स्पेशल, क्या खास लगा? देखिए, बजट में तो सभी को खुश करने का प्रयास किया है योगी सरकार ने। तो वो चाहे यूथ हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर आया है। तो हम बात करेंगे पहले सबसे महिलाओं के लिए क्या है। महिलाओं के लिए कन्या सुमंगला योजना के तहत उसमें आवंटित किया गया है। इसके साथ ही 3 पीएसी बटालियन गठित की जाएंगी महिलाओं के लिए। और अब जो बेटियां जन्म लेंगी तो जन्म पर ही एक मुश्त राशि दी जाएगी 25-25 हज़ार की। तो इस बार ये खास जो मेन बजट में महिलाओं के लिए है ये है। इसके साथ ही यूथ को रोजगार के लिए कम से कम नहीं तो 50,000 से अधिक का रोजगार का जो एक लक्ष्य रखा गया है वो है अभी। तो बजट में सबके लिए सब कुछ है, किसानों के लिए भी है, नौजवानों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, बेरोजगारों के लिए भी है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन आपके क्या सवालात हैं, आप बजट पर आपकी क्या राय है? आप हमसे लगातार जुड़ सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, अपने सवालात हम तक भेज सकते हैं, जो यहाँ हमारे टीम में मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा, उनसे बात करूँ। अब बात करते हैं वीरेंद्र सिंह जी से। वीरेंद्र जी, आज आप जो लगातार जिस तरीके से आप हमारे यहाँ बीट देखते हैं, रोजगार की बात करते हैं, आप जो है फाइनेंस देखते हैं, रोजगार को लेके अगर बात करें तो यूपी के इस बजट में रोजगार के लिए क्या खास है, रोजगार पर क्या है? देखिए, जो योगी ने आज अपना दूसरा जो बजट पेश किया है वो रोजगार के मायने में भी काफ़ी बहुत कुछ महत्व है, क्योंकि 2024 की जो रूपरेखा तैयार हो रही है केंद्र सरकार के लिए, वो उत्तर प्रदेश से ही होकर जाने वाली है। तो रोजगार को लेके अमूमन अगर मैं बात करूं तो उन्होंने आज ये बोला है कि जो पर्यटन की जो नीति आई है उसमें 10 लाख करोड़ का निवेश होगा, जिसमें से 10,000 नए रोजगार उत्पन्न होंगे। और अकेले ग्रामीण उद्योग के क्षेत्र में 40-50 हज़ार रोजगार देने की सरकार ने वादा किया है। और ऐसे बहुत सारे आज डाटा भी रोजगार को लेकर रखे, जो विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर हमला बोलती आई हैं कि केंद्र सरकार हो चाहे यूपी की राज्य सरकार हो, रोजगार के मामले में उसको फेल करार किया है। लेकिन आज राज्य वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन के पटल पर विपक्षियों को अभी तक की रोजगार के जो भी सरकार का सिनेरियो रहा है उस पर वो जवाब दिया है। तो उसके में कुछ जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उस पर मैं अभी डाटा वाइज में आपको बता देता हूँ कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के बारे में सुरेश खन्ना ने बताया है कि सरकार ने 2022-23 में अब तक 26,29,000 मानव दिवस सर्जित करके देश में एक पहला स्थान हासिल किया है। इसके अंतर्गत 17,143 लोगों को रोजगार दिया गया है, ऐसा मुख्यमंत्री और ये वित्त मंत्री वादा कर रहे हैं। और ये भी बोल रहे हैं कि आने वाले समय में 1,37,000 से अधिक रोजगार और इसमें पैदा होंगे। और ODF जो सरकार की सबसे महत्वपूर्ण स्कीम रही है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लॉन्च किया था, एक जिला एक उत्पादक, मतलब कि एक जिला की ऐसा कोई खासियत होगी जिसको वो वैश्विक पटल पर सरकार अपने आर्थिक सहायता से
मतलब उसको आर्थिक सहायता से आगे लेकर जाएंगे। उसमें सरकार वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है कि अभी तक 25 लाख से अधिक रोजगार यहाँ पर पैदा हुए हैं। मतलब सरकार दावा कर रही है कि हमने तमाम रोजगार दिए हैं अभी तक, और देने की तमाम जो बजट के माध्यम से हम तमाम लोगों को रोजगार देंगे, उपलब्ध कराएंगे। अब हमने इस पे तमाम खबरें की हैं आज, तो इस पे तो पूरी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं कि रोजगार से संबंधित क्या है, आप अगर बेरोजगार हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके लिए इस बजट में क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो newstrike.com पर जाइए, वहां आपको विस्तार से पूरी जानकारी मिलेगी। इस बार तमाम साथी और हैं जो लगातार जिनसे हम बात करते जा रहे हैं, जो सुबह से इस पे नजर बनाए हैं। हमारे साथ हैं जुगल किशोर जी। जुगल किशोर, किसानों के लिए क्या खास है इस बजट में? किसानों के लिए सबसे पहली बात, किसानों के लिए योगी सरकार ने जो घोषणा करी है वो गन्ना मूल्य को लेकर के करी है। उसके बाद योगी सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की है किसानों को लेकर के, चाहे गन्ने को हो, चाहे कृषि उपकरण को लेकर के हो, कई घोषणाएं की गई हैं जी। और क्या है, और बजट में क्या खास है? बजट में सबसे बड़ी जो घोषणा की गई है वो युवाओं के लिए की गई है, महिलाओं के लिए की गई है। सबसे पहले बात करेंगे महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए योगी सरकार ने जो घोषणा की है वो 3 PSC बटालियन बनाने की घोषणा की गई है नए बजट में, और उसका प्रस्ताव भी पास किया गया। मतलब जहां दंगा जैसी स्थिति होगी, महिलाएं भी जो है PSC की महिलाएं भी जो वहां पर मौजूद, जी बिल्कुल, महिलाओं की संख्या नहीं थी। लेकिन इस दौरान आज बजट के दौरान एक और चीज जो चर्चा में सबसे ज्यादा रही वो ये रहा कि वहां पर जो है आज अखिलेश यादव जो है शेरवानी पहन कर गए। तो चर्चा यह हो रही है कि शेरवानी क्यों पहन कर गए, जबकि अभी तक वो ऐसा पहन के नहीं जाते, तो ब्लैक शेरवानी पहन कर गए। कहा जा रहा है, तमाम लोग कह रहे हैं कि ये जो है सांकेतिक तौर पर जो है जो आजम खान के समर्थन में ये जो है शेरवानी पहन कर गए थे। वहीं पर इस दौरान उनसे जब कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास इस वक्त काम नहीं है, तो फिर क्या हम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते? पांडे जी, ऐसे वक्त में जब अभी कुछ ही दिनों में नगर निकाय चुनाव सिर पर हैं, आगामी समय में लोकसभा चुनाव है, 24 एक साल बाद चुनाव होने हैं, ऐसे में ये बयान के मायने क्या है कि अभी कोई काम नहीं है तो फिर हम कपड़े ही अच्छे पहन सकते हैं? क्या सच में अभी इनके पास कोई काम नहीं है क्या? नहीं, विपक्षी करने को बहुत काम है, कर रहे तो, लेकिन आजम खान को इसलिए वो मुस्लिम का बड़ा चेहरा थे, इसलिए अखिलेश ने संकेत दिया कि वो वर्ग हमारे साथ रहे। लेकिन सब मिला के बजट में जो आज योगी सरकार ने जो बजट पेश किया, काफ़ी अच्छा बजट है, सबको लुभाने की भी बात है। उसमें 2024 में टैबलेट और स्मार्टफोन युवाओं को देने, उद्यमियों के लिए, युवा उद्यमियों के लिए, वकीलों के लिए, युवा जो वकील हैं उनके लिए कई तरह की लुभावनी घोषणाएं की हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत, वो कई मेट्रो के लिए भी पैसे दे रहे हैं, गोरखपुर मेट्रो, फिर कानपुर के लिए आगरा मेट्रो, मतलब इन सबों के लिए भी काफ़ी वो इन्वेस्टमेंट उनका वो है। और महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है वो, और पिछले चुनाव में बहुत बड़ा उनके लिए हो रहा, सुरक्षा और कानून व्यवस्था, इस पे भी काफ़ी उन्होंने फोकस किया है। 22-23 का जो बजट है, इसके जरिए निशाना क्या 2024 है? सर निश्चित टैबलेट और वो युवाओं को, जो नया मतदाता है युवा, उसको लुभाने की बहुत बड़ी कोशिश है, बहुत बड़ा इसके पीछे वो है, टैबलेट और स्मार्टफोन। तो आप हमसे लगातार बने रहिए, हम लगातार न्यूज़ ट्रैक पर आपको खबरें, वीडियोस, ग्राफिक्स के जरिए पूरा बजट ही नहीं, तमाम अन्य तरह की भी खबरें देखने के लिए आप जो है न्यूज़ ट्रैक को लॉगिन करिए। और लगातार आप लोगों की बढ़ती संख्या ये बता रही है कि हम अपने मकसद में सफल हो रहे हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और अपनी फीडबैक, अपनी राय जो है हम तक ज़रूर पहुँचाइए। आज फिलहाल इस लाइव में इतना ही। लगातार हम हर दिन किसी नए टॉपिक पर आपके साथ हम लोग हाजिर होते रहेंगे। आज दीजिए इजाज़त, नमस्कार।